हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेय पदार्थ में तंबाकू। हमारा टॉपिक चल रहा था टोबाको, तंबाकू। तंबाकू की हमने कल चर्चाएं की थी, जिसके अंदर हमने इसको देखा कि ये एक लोकप्रिय मादक पदार्थ है, जिसके अंदर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का है, चूर्ण के रूप में है। इसको लोग सेवन करते हैं। इसमें जो ये पौधा है, ये मूल निवासी अमेरिका का पौधा माना जाता है, जो नई दुनिया की खोज की थी। उस टाइम में यहाँ पे एंग्लो इंडियन थे, उनको पीते हुए देखा यूरोपीय देशों ने। तो वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार पश्चिमी यूरोप में हुआ, फिर एशिया में हर जगह इसका फैलाव हो चुका था। उसके बाद देखें तो यहाँ जो तंबाकू जो है, ये निकोटियाना जो टोबैकुम जो प्रकार का जो पौधा है, उसके अंदर जो निकोटीन प्रकार का एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ से नशा होता है, जिसको हम तंबाकू के रूप में हम देखते हैं। तंबाकू से स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है। तो लोग इसको पीने के यानी तंबाकू का जो सेवन करते हैं, वो लोग को पता होने के बावजूद भी यानी स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, उसके बाद भी इसका सेवन करते रहते हैं नशा करने के लिए। तो हम यहाँ पर इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा इसकी भौगोलिक दशाओं के अंदर कि इसको तापमान की जो ज़रूरत होती है, जिसमें उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर तंबाकू का अधिक जो पैदावार होती है। लेकिन उष्ण कटिबंध में भी सबसे ज़्यादा जो तंबाकू की जो फसल का उत्पादन किया जाता है, वो ठंडे मौसम में किया जाता है। ये चर्चाएँ हमने कर ली। इसके बाद हमने इसके लिए लगातार तापमान की आवश्यकता की बात की। तो यहाँ पर 18 से 25 डिग्री टेम्परेचर इसको आवश्यकता होती है। और यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो तापमान के बाद में 8 से 9 महीनों में ये फसल जो तैयार होती है, जिसको नियमित रूप से जल की आपूर्ति होती है, ये बात हमने की। तंबाकू के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ये चर्चा की। मिट्टी के रूप में हमने बात की कि यहाँ पर इसको बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है और पोटास की अधिक मात्रा होनी चाहिए। ये बात की श्रमिकों की इसको आवश्यकता होती है, सस्ते श्रमिकों की इसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी क्यारियों में बोने के लिए निराई गुड़ाई करने, खरपतवार निकालने और जो खराब नष्ट जो पौधे हुए हैं तंबाकू के, उसको निकाल कर बाहर फेंकने की आवश्यकता होती है, जो मानव के द्वारा ही किया जा सकता है। ये बात हमने कर ली थी। इसके बाद में हमने ये बात भी की कि विश्व में इसका जो उत्पादन होता है, वो यहाँ पे अगर बात करें तो चीन व यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है। चीन विश्व का 1/3 यहाँ तंबाकू का उत्पादन करता है विश्व की दृष्टि से। ये बात हमने कर ली है। इसके बाद में हमने अन्य देशों के रूप में भारत को लिया। जापान, रूस है, ब्राज़ील है, टर्की है, जो कई हमने इसके उत्पादन क्षेत्रों के रूप में माना है। चीन की बात की तो चीन जो पिछले 10 वर्षों में देखें तो इसमें उत्तरोत्तर विकास इसमें होता रहा है। चीन में तंबाकू के उत्पादन में यहाँ पे तंबाकू की जो विशेषता है इसके पौधे के लिए, वो किस प्रकार की जो विशेषताएं हैं, यानी जलवायु की दशाएं अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे मिट्टी में उर्वरता होनी चाहिए, यानी तंबाकू का पौधा वहीं पर ज़्यादा होता है। और अगर बात करें तो फसल की देखभाल और जो पत्तियां होती हैं इसको तैयार करने के लिए प्रक्रम से हम देखें तो इस सब चीज़ों पर निर्भर करता है। ये इसकी जो पौधा है, इस तंबाकू का पौधों से ही इस तंबाकू को बनाया जाता है, इसके पत्तियों से। तो उस पत्तियों को यहाँ पे ध्यानपूर्वक इसकी देखभाल करनी पड़ती है। क्यूबा और यूएसए में अगर बात करें, क्यूबा जो देश है पश्चिमी द्वीप समूह में एक देश है, द्वीपीय क्षेत्र है कैरिबियन सागर में क्यूबा, वहाँ पर। और यहाँ जो यूएसए है, यहाँ पर जो कनेक्टिकट घाटी है, वहाँ पर जो इंडोनेशिया में बात करें तो शिकार के रूप में जो तंबाकू का उपयोग करते हैं, उस तंबाकू का उत्पादन किया जाता है इन देशों में। टर्की में जो तंबाकू होता है वो मिश्रण रूप से होता है। जो भूमध्य सागरीय प्रकार के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर टर्की जैसी तंबाकू का ही उत्पादन किया जाता है, जो मिश्रण रूप में होती है। इसके बाद में हम एक एक देश के हम बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रमुख जो विश्व के संदर्भ में बात करें, विश्व में प्रमुख तंबाकू उत्पादक देशों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ले रहे हैं 1 नंबर पे चीन को। किसको ले रहे हैं? चीन को। चीन जो देश है एशिया का प्रमुख देश माना जाता है, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा रखने वाला देश माना जाता है। यहाँ इस चीन में उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है चीन। उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, यानी विश्व के कुल उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग
लगभग 30 लाख टन, लगभग 30 लाख टन तंबाकू का उत्पादन करता है। यानी कि लगभग का मतलब हमने सारणी में 2,995,000 मीट्रिक टन इसका उत्पादन देखा था। तो यहाँ पे लगभग 30 लाख टन इसका तंबाकू का उत्पादन करने वाला देश है चीन, जो कि उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर जो इसके मुख्य जो क्षेत्र हैं या मुख्य प्रदेश जो हैं चीन के, जो कि तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हम बात करें तो यहाँ जो उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, जेचुआन बेसिन है एक। तो कौन सा है? जेचुआन बेसिन, ठीक है। जेचुआन बेसिन है। इसका उत्तरी मैदान, मध्य और दक्षिणी मैदान, चीन का उत्तरी, मध्य और दक्षिणी जो मैदान है, दक्षिणी मैदान, वहाँ पर इस तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। और इसका एक क्षेत्र है मंचूरिया, इस मंचूरिया के अंदर भी इसका उत्पादन किया जाता है। समझ गए बात? तो आपको ये क्षेत्र ध्यान में रखने हैं चीन के दृष्टि से। यानी विश्व में चीन जो तंबाकू का उत्पादन करता है, इसमें चीन में मुख्य क्षेत्र जेचुआन बेसिन, उत्तरी मैदान, मध्य मैदान और दक्षिणी मैदान है, मंचूरिया क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के अंदर चीन में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो देश है वो है ब्राज़ील। चीन के बाद दूसरा जो प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है वो कौन सा देश है? ब्राज़ील है, जो कि दक्षिण अमेरिका का प्रमुख देश माना जाता है। दूसरा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है ये विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। उत्पादन की दृष्टि से दूसरा, उत्पादन में दूसरा स्थान विश्व में, ठीक है, ध्यान में रखना। विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। जो कि यहाँ पे अगर बात करें उत्पादन की, तो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग यहाँ पे बात करें तो 8% उत्पादन करता है। अगर कुल विश्व के उत्पादन की बात करें, विश्व के कुल उत्पादन का 8% भाग या 8% जो तंबाकू का उत्पादन है वो यहाँ पे ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील के जो क्षेत्र हैं इसके बारे में, या ब्राज़ील के जो मुख्य प्रदेश हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे ब्राज़ील के पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र में एक तो राज्य है बाहिया। कौन सा राज्य है? बाहिया राज्य, बाहिया। एक है रायो ग्रांडे और एक है साओ पोलो। कौन सा है? साओ पोलो। इन राज्यों के अंदर यहाँ पे तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील के 3 राज्य हैं यहाँ पे, बाहिया राज्य, रायो ग्रांडे और साओ पोलो। इन राज्यों के अंदर यहाँ पे तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। सबसे मुख्य राज्य यहाँ पे साओ पोलो को माना जाता है, ठीक है। तीसरा प्रमुख जो देश है वो है भारत। तीसरा प्रमुख जो देश है विश्व की दृष्टि से वो है भारत। उत्पादन में तीसरा स्थान है इसका, उत्पादन में तीसरा स्थान जो प्रतिवर्ष तंबाकू का जो उत्पादन करता है, प्रतिवर्ष उत्पादन जो करता है वो कितना करता है? लगभग 7 लाख टन, 7 लाख टन, यानी कि 720,000 मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता है। तो लगभग इसको 7 लाख टन इसका उत्पादन माना जाता है भारत का, और तीसरा स्थान रखता है विश्व की दृष्टि से। इसके अंदर कई राज्य हैं जो कि यहाँ पे तंबाकू का उत्पादन करते हैं। कई राज्य ज़्यादा करते हैं, कई राज्य कम करते हैं, जिसमें हम इसको 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले, यानी कि इस भारत का 80%, भारत का 80% जो उत्पादन करते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। यहाँ पर इन राज्यों की बात करें तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात भी है, गुजरात।
इन राज्यों के अंदर भारत का 80% तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र और बिहार की, तो भारत का 8% ये उत्पादन करते हैं। कौन कौन करते हैं? एक तो महाराष्ट्र करता है, ठीक है, एक करता है बिहार, यानी भारत का 8% तंबाकू का जो उत्पादन करता है, एक तो महाराष्ट्र करता है, एक बिहार करता है, ठीक है। और शेष जो बचा हुआ है, शेष, ठीक है, शेष के अंदर हम उत्तर प्रदेश को लेते हैं, उत्तर प्रदेश को, ओडिशा को लेते हैं, ओडिशा, ठीक है, और असम को लेते हैं। और किसको लेते हैं? असम को। तो इन क्षेत्रों के अंदर शेष इसका उत्पादन किया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। भारत में तीसरा प्रमुख उत्पादक देश है भारत। प्रतिवर्ष उत्पादन लगभग 7 लाख टन होता है। भारत में 80% आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में उत्पादन होता है तंबाकू का। फिर हम भारत में 8% की बात करें तो महाराष्ट्र और बिहार इसके अंदर किया जाता है। शेष उत्तर प्रदेश में और ओडिशा और असम में इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये बात हो गई भारत की। तो हमने 3 देशों की बात कर ली है। चीन की बात की, वापस रिपीट कर रहे हैं। चीन में हमने बात की उत्पादन के रूप में कौन कौन से क्षेत्र हैं? जेचुआन प्रदेश है, मंचूरिया प्रदेश है, चीन का उत्तरी, मध्य और दक्षिणी मैदानी प्रदेश है, ठीक है। फिर हमने ब्राज़ील की बात की, तो ब्राज़ील के अंदर हमने कौन से क्षेत्रों की बात की? एक तो इसके ब्राज़ील का जो पूर्वी जो तटीय जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर बाहिया, रायो ग्रांडे और साओ पोलो क्षेत्र है, ठीक है। फिर हमने भारत की बात की, तो भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जो भारत में 80% उत्पादन करते हैं तंबाकू का? वो तो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। और जो भारत का 8% का उत्पादन करते हैं वो कौन से हैं? महाराष्ट्र और बिहार। और शेष उत्तर प्रदेश, ओडिशा और असम में उत्पादित की जाती है। यानी शेष कितनी है? 80 और 88 हो गए, 12%। शेष 12% इन राज्यों के अंदर तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, तो तीनों राज्यों में, ठीक है। ये बात हो गई अपने भारत और ब्राज़ील और चीन की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूएसए की। कौन से देश की बात करेंगे? यूएसए की। अगला जो देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ यूएसए की बात करें तो उत्पादन, अगर यहाँ पे बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से चौथा प्रमुख देश माना जाता है। यहाँ पर इसमें जो सघन क्षेत्र हैं इस यूएसए के, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो वर्जीनिया, एक तो कौन सा क्षेत्र है? वर्जीनिया क्षेत्र है। एक कनेक्टिक घाटी है, कनेक्टिक घाटी। कौन सी घाटी है? कनेक्टिक घाटी है, ठीक है। एक यहाँ पे टेनेसी है, यहाँ पर टेनेसी। एक है उत्तरी कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना। एक क्षेत्र है जॉर्जिया, यूएसए का। कौन सा क्षेत्र है? जॉर्जिया क्षेत्र। यहाँ पर यूएसए के अंदर जॉर्जिया है। और ये जो क्षेत्र है वर्जीनिया, कनेक्टिक घाटी, कनेक्टिकट भी बोलते हैं इसको। टेनेसी है, उत्तरी कैरोलिना जो क्षेत्र है इस यूएसए का, और एक जॉर्जिया क्षेत्र है। यहाँ पे जो तंबाकू है इसका उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। जबकि इसके 2 क्षेत्र हैं, एक तो कौन सा है? कनेक्टिक घाटी है, एक वर्जीनिया है। इन दोनों क्षेत्रों में ध्यान देना, यूएसए का जो वर्जीनिया और कनेक्टिक घाटी जो क्षेत्र हैं, इसका जो तंबाकू है, इस तंबाकू को यहाँ पे जो सिगार होती है, इन सिगारों के अंदर उपयोग में ली जाती है। यहाँ पे जो वर्जीनिया कनेक्टिकट की जो तंबाकू है वो सिगार में काम में ली जाती है। सिगार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है यहाँ की तंबाकू को। यह विश्व में लगभग 4% उत्पादन करता है। कौन? यूएसए तंबाकू का विश्व में 4% उत्पादन करता है, कुल विश्व के उत्पादन का, ठीक है। तो 4% उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में होता है। अब अगर हम बात करें यूएसए की, तो अब यूएसए में उत्पादन काफ़ी कम हो गया है इस तंबाकू का, ठीक है। अन्य देशों की बात करते हैं, ठीक है। 5 नंबर पे हमने अन्य देशों की बात करें। इनके अलावा जो हमने बात कर ली चीन की, ब्राज़ील की, भारत की, यूएसए की बात की, इसके अलावा जो देश हैं जिसमें इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया 196,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है तंबाकू का,
ठीक है। इंडोनेशिया के बाद में पाकिस्तान जो है वो 130,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। मलावी जो देश है वो मलावी 126,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जबकि अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है, 120,000 मीट्रिक टन तंबाकू का उत्पादन करता है। इसके अलावा जाम्बिया है, जाम्बिया 112,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जबकि मोजाम्बिक जो देश है दक्षिण अफ्रीका के पास में, वहाँ मोजाम्बिक जो मेडागास्कर द्वीप है उसके पास में मोजाम्बिक देश है अफ्रीका का, वहाँ पर 97,000 मीट्रिक टन इस तंबाकू का उत्पादन होता है। फिर इसके अलावा भी जो उत्पादक करते हैं वो देश हैं, अन्य छोटे जो देश हैं कम उत्पादन करते हैं, उनके अंदर कम उत्पादन वाले जो देश हैं उसमें जिम्बाब्वे है अफ्रीका का, इटली जो देश है यूरोप का देश है, तंजानिया देश अफ्रीका का है, कोरिया देश अफ्रीका का है, थाईलैंड है एशिया का देश, वियतनाम एशिया का है, बांग्लादेश एशिया का देश है, और टर्की बुल्गारिया यूरोप की कंट्रीज है भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र में। ठीक है, टर्की एशिया का एक देश है। तो इन देशों के अंदर भी कुछ मात्रा में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में हम व्यापार देखते हैं। तंबाकू का जो व्यापार है, विदेशी व्यापार है, उसके अंदर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए प्रमुख निर्यातक देश है। यूएसए क्या है? प्रमुख निर्यातक देश है। यूएसए है, उससे जो निर्यात होता है उसका लगभग 50% तो ब्रिटेन को ही निर्यात किया जाता है। जो यूएसए है वो अपने जो उत्पादन होता है तंबाकू का, उसका 50% जो निर्यात है वो केवल ब्रिटेन को करता है। शेष जो निर्यात करता है वो निर्यात करता है अन्य देशों को, जिसमें क्यूबा है, जमैका है। इसमें जो तंबाकू होगी वो सिगार बनाने के लिए भेजी जाती है अन्य देशों में। ठीक है, यहाँ पे कनाडा की बात करें तो कनाडा से भी कुछ तंबाकू ब्रिटेन को जाती है। अन्य बड़े जो उत्पादक देश हैं जैसे चीन है, अन्य बड़े उत्पादक जो देश माने भारत जो विश्व के संदर्भ में, जिसमें चीन है, भारत है, रूस है, जापान है। कौन कौन से? चीन, भारत, रूस और जापान, ये अपने अधिकांश तंबाकू का स्थानीय रूप में ही खपत कर लेते हैं, यानी इन देशों में ही खप जाते हैं, ये निर्यात नहीं कर पाते हैं। तो ये बात हो गई आपकी तंबाकू की। तो तंबाकू में हमने इन देशों की चर्चाएँ कर ली है। इसके बाद में विदेशी व्यापार के रूप में हमने प्रमुख निर्यातक देश में यूएसए को माना है, जो प्रमुख आयातक देश ब्रिटेन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्यात यूएसए किसको करता है? ब्रिटेन को करता है। ये बात हो गई आपकी तंबाकू की। इसके बाद में हम अगली जो पेय फसल है कोको की, कोको जो फसल है उसको हम एक नज़रिए से देख लेते हैं, यानी छोटे सी इसके थोड़ा डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन इसकी बात कर लेते हैं कोको क्या होता है। ठीक है, कोको भी एक पेय पदार्थ के रूप में होता है। कोको की जो फसल होती है, कोको वृक्ष के जो फल होते हैं उसके बीज को कोको कहा जाता है, या बीज से कोको तैयार की जाती है। ये जो फल होते हैं ये पपीता के समान होते हैं। पपीता में जो अंदर जो बीज होते हैं, वैसे ही कोको के वृक्ष में जो फल लगते हैं उसके बीच में जो बीज होते हैं, जो एक फल के बीच में 30 से 60 बीज होते हैं, 30 से 60 बीज तक उसमें होते हैं। तो उस बीजों को पहले सुखाते हैं, उसके बाद उनको भूनते हैं, और उसके भूनने के बाद में से जो भूनने के बाद में कोको को तैयार किया जाता है, या भूनकर पीसकर किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। यह भी चाय की तरह ही एक पेय पदार्थ है। इससे चॉकलेट भी बनाई जाती है। कोको से ज़्यादातर चॉकलेट बनती है। ये चाय की तरह पेय पदार्थ है, लेकिन इसको पीने के काम में कम लेते हैं और चॉकलेट ज़्यादा बनाते हैं। आप चॉकलेट खाते हो जिसमें चॉकलेट कॉफ़ी, आप कॉफ़ी के रूप में जो चॉकलेट यूज़ करते हो उसके अंदर कोको प्रकार का पेय पदार्थ है। ठीक है, तो चॉकलेट बनती है। वृक्ष, आप कभी कहते हो ना कॉफ़ी वाली चॉकलेट चाहिए, तो वो कॉफ़ी वाली जो चॉकलेट होता है वो कोको के वृक्ष के जो बीज होते हैं उनके पीस करके भून करके उनसे ही तैयार की जाती है। यहाँ पे जो वृक्ष है वो 4 से 7 मीटर तक जो ऊंचाई रखता है, यानी इसकी ऊंचाई है वो 4 से 7 मीटर तक होती है। विषुवत के जो उष्ण क्षेत्र होते हैं, आर्द्र क्षेत्र होते हैं, जो निम्न भूमि का जो प्रदेश है वहाँ का ये पौधा माना जाता है। ऊंचा तापमान इसको अधिक जरूरत होती है, अधिक वर्षा की इसको अधिक जो आवश्यकता होती है। इसके लिए तापमान यहाँ पे 24 डिग्री सेंटीग्रेड औसत रूप में चाहिए। पाला हानिकारक है इस फसल के लिए। ठीक है, वर्षा के रूप में देखें तो वर्षा के रूप में 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसको आवश्यक होता है। यहाँ इसकी फसल वहीं होगी जहाँ पानी निकास की सुविधा होगी, यानी पानी इसकी जड़ों को गला देती है। वर्षा वर्ष भर होती रहनी चाहिए, लेकिन पानी का निकास भी होना चाहिए। यहाँ आर्द्रता इसको केवल 80 से 90% आर्द्रता की आवश्यकता होती है जो रहनी चाहिए। ठीक है, मिट्टी के रूप में हम कहें तो उपजाऊ और गहरी जो मिट्टी होगी, लावायुक्त मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है इसके लिए।
इसको छाया बहुत ज़रूरी होती है। इसके जो हवा होती है, तेज़ हवा के झोंके होते हैं, उससे बचाने के लिए, और धूप और सूर्य की जो सीधी किरणें आती है उससे बचाने के लिए इसको छाया की आवश्यकता होती है। तो बीच बीच में इसके केले के वृक्ष लगा देते हैं, चौड़े पत्ते वाले होते हैं केले के वृक्ष, जिसके कारण इसको छाया मिल जाती है। तेज़ हवाओं से इनके जो फल होते हैं वो नीचे पकने के से पहले ही नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर बीज नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इन तेज़ हवाओं के झोंकों से इसको बचाया जाता है। यहाँ इसके बाद में विश्व में जो उसके मुख्य प्रदेश जो हैं उनके बात करें तो अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट है, जिसके अंदर घाना देश है, टोगो है, दोहोमी है, ठीक है, और आइवरी कोस्ट जो अफ्रीका का देश है, नाइजीरिया है। और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो कैरेबियन सागर जो है, उस कैरेबियन सागर के जो देश हैं उनकी भी हम चर्चा करें तो वहाँ भी कोको के वृक्ष होते हैं। और इक्वेडोर, दक्षिण अमेरिका का इक्वेडोर में भी होता है, और पश्चिमी जो द्वीप समूह है जिसमें जमैका है, हाइटी प्रकार के जो द्वीप हैं, जमैका द्वीप है, क्यूबा द्वीप है, इनके अंदर भी कोको के वृक्ष लगाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम विदेशी व्यापार में कोको को देखें तो निर्यातक जो देश हैं इसके वो घाना है, ब्राज़ील है और नाइजीरिया है। और यहाँ पे आइवरी कोस्ट, कैमरून, ये निर्यातक देश हैं कोको के, ठीक है। इक्वेडोर, कोलंबिया और मलेशिया, वेनेजुएला, इन देशों में यहाँ पे कोको उत्पादन होता है, उसको निर्यात कर दिया जाता है। और आयातक देशों में बात करें तो यूएसए है आयातक में, जर्मनी है, नीदरलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है और अन्य यूरोपीय जो देश हैं वो हैं। इनके अलावा भी प्रमुख आयातक जो देश हैं, छोटे देश हैं आयात की दृष्टि से, वो कनाडा और रूस, और यहाँ पे बात कर सकते हैं जापान की। रूस, कनाडा और जापान, इन देशों को भी छोटी मात्रा में आयातक देश माना जाता है। तो ये बात हो गई आपकी कोको की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।